हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो हैप्पी होली आप सभी बैंकर्स को। एंड आज का दिन रंगों भरा है, लेकिन इसके साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी भी है आपके पास में। आज छुट्टी का दिन है, तो सीआईबी के एग्जाम की जो डेट है जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, तो वैसे वैसे आपको अपनी प्रिपरेशन का लेवल बढ़ाना है, सो दैट सीआईबी का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। तो इसी कड़ी में हम आपको बीएफएम का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हेयर कट मेथड्स, इसकी हम आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराने वाले हैं इन सिंगल सेशन। एक सिंगल वीडियो में ही आपको पूरा का पूरा हेयर कट मेथड कंप्लीट कराया जाएगा। तो ये अवेलेबल रहेगा ऑफिसर अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। तो ऑफिसर अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर हमें ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन के ऊपर जरूर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही है ना ये जो इवेंट है, ये सेशन लाइव होगा, तो तुरंत आपके पास में सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। ऑफिसर्स अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। जितने भी कैंडिडेट एस्पिरेंट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं, भाई सभी को गुड इवनिंग और आप सभी का वेलकम है। एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए, क्या आप सभी को ऑडियो वीडियो ठीक है, ऑडिबल है, विजिबल है प्रॉपर्ली आप सभी को। क्या ऑडियो वीडियो ठीक है ना, आवाज आ रही है आप सभी को। ओके, तो आज जिस कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जिस कॉन्सेप्ट को लेकर हमारा डिस्कशन रहेगा, है ना, उसका नाम है हेयर कट। ठीक है, तो कई बार हेयर कट से कंफ्यूजन हो जाता है कि, है ना, कहीं हम अपने खुद के हेयर कट के बारे में तो नहीं बात कर रहे हैं, तो उसको लेकर कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन ये बैंकिंग वाला हेयर कट है, ये बैंकिंग वाले हेयर कट की हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, तो आज हम इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये काफी लेंदी है ना। एक क्लास में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, एक क्लास में पूरा नहीं हो पाएगा। तो आज हम इसका पार्ट 1 डिस्कस कर रहे हैं, है ना। आज हम इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे और अगली क्लास में मैं इसका पार्ट 2 कराऊंगा। अगर पार्ट 3 की रिक्वायरमेंट भी आई तो पार्ट 3 भी करा देंगे, सो दैट ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से लर्न कर लें, सीख लें। यहां से जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आप इजीली उसका आंसर कर पाए। तो सबसे पहली बात, जो हेयर कट है वो किससे बिलोंग करता है। देखिए, इसको हम एकदम सिंपल लैंग्वेज में सबसे पहले समझ लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं आपने किसी कस्टमर को लोन प्रोवाइड किया, किसी कस्टमर को आपने लोन दिया। कोई कस्टमर है, उस कस्टमर को हमने 100 करोड़ का लोन दिया। उस कस्टमर को हमने 100 करोड़ का लोन दिया। अब इस कस्टमर को हमने 100 करोड़ का लोन दिया और हमने इस कस्टमर को ये सिक्योर्ड लोन दिया है। ये कैसा है, सिक्योर्ड लोन है। लेकिन कस्टमर ने इस लोन में जो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की है वो ओनली 80 करोड़ की सिक्योरिटीज प्रोवाइड की। कस्टमर ने जो सिक्योरिटीज हमें प्रोवाइड की है वो 80 करोड़ की, 80 करोड़ की सिक्योरिटीज प्रोवाइड की है यहां पर। अब अगर मान लेते हैं ये लोन यहां पर स्ट्रेस में चला गया, ये लोन एनपीए होने की कगार पे चला गया या एनपीए हो गया यहां पर, ठीक है, तो जब हमने हमारे पास में सिक्योरिटी कोलेटरल की फॉर्म में हमने ये सिक्योरिटी अपने पास रखी थी, तो उस टाइम पर हमने इसका वैल्यूएशन किया था 80 करोड़, 80 करोड़।
अब यहां पर कस्टमर का लोन हो गया एनपीए, अब हम यहां पर इन सिक्योरिटीज को बेचकर लोन की रिकवरी करना चाहते हैं कि भाई 100 करोड़ में से कुछ पैसा तो रिकवर हो जाए, ठीक है। तो अब इन 80 करोड़ की सिक्योरिटीज को बेचकर हम लोन की रिकवरी करना चाहते हैं। अब आप बताइए, जब हम इसको मार्केट में सेल करने जाएंगे, मार्केट में बेचने जाएंगे यहां पर, तो इसकी वैल्यू सेम 80 करोड़ ही रहेगी या इसकी वैल्यू अप एंड डाउन हो सकती, कम ज्यादा हो सकती, क्या लगता है आपको? तो आप बोलेंगे कि ये जो 80 करोड़ है इसकी वैल्यू अप भी हो सकती है, इसकी वैल्यू डाउन भी हो सकती है, इसकी वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। लेकिन हम प्रॉफिट की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम फायदे की तो बात ही नहीं कर रहे हैं यहां पर, है ना। हम तो किसकी बात कर रहे हैं? रिस्क की बात कर रहे हैं। तो हम तो हमेशा डाउन साइड की बात करेंगे कि भाई अगर ये इसकी वैल्यू डाउन हुई तो कितनी डाउन हो सकती है, यहां पर कितनी हो सकती है, उसका मेजरमेंट करेंगे। तो यहां पर मान लेते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो 10% डाउन हो सकती है, रिस्क है यहां पर, चांसेस हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो यहां पर 10%, 10% डाउन हो सकती है। तो जब हम यहां पर अपने पास कैलकुलेट करेंगे, हम देखेंगे कि भाई 100 करोड़ का लोन है, उसमें हमारे पास में एक्चुअल में कितनी अमाउंट की सिक्योरिटी है कि अगर हम इस सिक्योरिटी को मार्केट में बेचने जाएंगे तो इतना पैसा तो मिल ही जाएगा। तो अगर हमने इसका 80 करोड़ इसका वैल्यूएशन किया है तो इस 80 करोड़ का कम से कम 90% तो हमें मिल ही जाएगा, 90% तो हमें मिल ही जाएगा। तो हम एक्चुअल में कितना कितना कंसीडर कर रहे हैं? हम एक्चुअल में यहां पर कंसीडर कर रहे हैं 72 करोड़। इसको 80 करोड़ ना कंसीडर करके हम कितना 72 करोड़ कंसीडर कर रहे हैं कि भाई 8 करोड़ रुपीस ना, 8 करोड़ रुपए इसकी वैल्यू डाउन हो सकती है। ये इतनी रिस्क है इसमें, इसकी वैल्यू फ्लक्चुएट करेगी तो 8 करोड़ से इसकी वैल्यू डाउन हो सकती है। हम ये पहले ही कैलकुलेशन करके चल रहे हैं यहां पर। हालांकि हो सकता है ज्यादा भी चलेगी, लेकिन ज्यादा को नहीं लेंगे, ज्यादा को इग्नोर कर देंगे, है ना। जो ऊपर की तरफ जाएगी, मान लेते 80 से 90 होगी, 100 हो गई, तो उसको इग्नोर करके चलेंगे, उसकी बात नहीं करेंगे। हम किसकी? रिस्क की बात कर रहे हैं, कितना डाउन हो सकता है। तो मान लेते हैं हमने कंसीडर किया कि 10% डाउन हो सकता है, तो हम इसकी वैल्यू 72 करोड़ कंसीडर करें, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब है ना हेयर कट का जो कॉन्सेप्ट है, आप इस तरीके से यहां पर इसको याद कर सकते हैं। याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं, है ना, एग्जैक्ट में वैसा है नहीं, ठीक है। याद करने का तरीका, ट्रिक है कि भाई जैसे हम क्या करते हैं ना, हम सैलून में जाते हैं, और जब सैलून में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे अपने जो हेयर हैं उनको थोड़े थोड़े कट करवा लेते हैं, है ना, थोड़े थोड़े कट करवा लेते हैं। तो सारे हेयर तो हम कट नहीं करवा रहे, है ना, थोड़े थोड़े हेयर का हमने कट करा लिया, थोड़े से कम हो गए। तो इसी तरीके से सिक्योरिटीज में भी थोड़ी सी वैल्यू हमने कम कर ली यहां पर। और ये जो परसेंटेज है ना, ये परसेंटेज कौन बताएगा कितना कम करना है इसको, है ना। हेयर कट का परसेंटेज कितना लगेगा ये कौन डिफाइन करेगा, ये कौन बताएगा? तो ये जो परसेंटेज है ना, ये 10% होगा, 15% होगा, 20% होगा, 5% होगा, 2% होगा, 1% होगा, 0 होगा, ये कौन बताएगा? ये बताएगा यहां पर आरबीआई। कौन बताएगा इसको? ये आरबीआई बताएगा, यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बताया जाएगा ये। तो ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से हमने हेयर कट लगा लिया, नो, ये हमें आरबीआई बताएगा कि कौन सी सिक्योरिटीज में कितने परसेंट का आपको हेयर कट लगाना है यहां पर। तो अब आप पढ़ोगे, आपको समझ में आएगा। तो हेयर कट रेफर्स टू एडजस्टमेंट मेड टू द अमाउंट ऑफ एक्सपोजर टू द काउंटर पार्टी एंड ऑल्सो द वैल्यू ऑफ कोलेटरल रिसीव्ड टू टेक अकाउंट ऑफ पॉसिबल फ्यूचर फ्लक्चुएशन। जो भी हमारे पास में कोलेटरल सिक्योरिटी रिसीव हुई है, जो भी कोलेटरल सिक्योरिटी की जो वैल्यू है रिसीव हुई है यहां पर, तो उसमें पॉसिबल है यहां पर कि फ्यूचर में उसकी वैल्यू में फ्लक्चुएशंस आ सकता है। और उसकी वैल्यू में जो फ्लक्चुएशंस आएगा यहां पर मार्केट मूवमेंट की वजह से, और अगर वो फ्लक्चुएशंस यहां पर क्या है, अगर वो एडवर्स मूवमेंट है यहां पर फ्लक्चुएशंस में, तो वो हमारे लिए यहां पर रिस्क अराइज करेगा, यानी उस सिक्योरिटी की उतनी वैल्यू हमें यहां पर कम मिलेगी, उस सिक्योरिटी की उतनी वैल्यू हमारे पास में कम आएगी। तो उस उतनी कम वैल्यू को हम पहले से ही कैलकुलेशन करके चलेंगे। तो ये जो एडजस्टमेंट यहां पर की जा रही है, ये जो वैल्यू कम करके हम कंसीडर कर रहे हैं, उसी को यहां पर हेयर कट कहते हैं। जो वैल्यू हम एडजस्ट कर रहे हैं, जो वैल्यू हम कम कर रहे हैं, यहां पर कम करके काउंट कर रहे हैं, उसी हेयर कट बोलेंगे। जैसे ये 80 करोड़ की वैल्यू थी यहां पर, इसमें इसको हम 72 करोड़ काउंट कर रहे हैं यहां पर। तो कितनी वैल्यू हम कम करके इसको काउंट कर रहे हैं यहां पर? तो 8 करोड़ इसको हम कम काउंट कर रहे हैं यहां पर। जो 8 करोड़ ये कम करके काउंट कर रहे हैं, इस 8 करोड़ को ही यहां पर क्या बोलते हैं? ये 8 करोड़ ही यहां पर क्या कहलाएगा? हेयर कट कहलाएगा, है ना। इसी को क्या बोलेंगे? हेयर कट के नाम से जाना जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, सो दैट ये जो केस स्टडी है आपके अकाउंट में सेव हो जाए। एग्जाम से पहले जब भी आप इसको रिवाइज करना चाहिए, रिवीजन पर्पस के लिए आपके पास अवेलेबल रहनी चाहिए।
ओके, तो यहां पर जब भी हम किसकी बात करते हैं, हेयर कट को कैलकुलेट करने की बात करते हैं, तो बैंक के पास में दो रास्ते हैं। बैंक यहां पर दो मेथड का इस्तेमाल कर सकता है हेयर कट को कैलकुलेट करने के लिए। एक जो मेथड है, सबसे पहला जो मेथड है वो है स्टैंडर्ड सुपरवाइजरी हेयर कट। यानी यहां पर जो भी बेसल कमिटी है, यानी जो BCBS है, बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन ने जो भी यहां पर पैरामीटर सेट किए हुए हैं, उन्हीं पैरामीटर्स को आंख बंद करके हम फॉलो कर लें। उन्हीं पैरामीटर को हम, बस ये पैरामीटर दे दिए, इन्हीं को हम फॉलो कर रहे हैं, इसी के बेसिस पर हम हेयर कट को कैलकुलेट करेंगे। तो वो क्या है, स्टैंडर्ड सुपरवाइजरी हेयर कट। दूसरा जो है, अगर आप सेकंड को देखेंगे, दूसरा जो है यहां पर, दूसरा कौन सा है, ऑन एस्टिमेट हेयर कट्स, कि हेयर कट का जो एस्टिमेट है वो खुद से करें। यहां पर बैंक खुद से पूरा का पूरा कैलकुलेशन करें यहां पर, फिर सारी कैलकुलेशन की जो जिम्मेदारी है वो बैंक के ऊपर खुद की आ जाएगी यहां पर। तो यूजिंग बैंक ऑन इंटरनल एस्टिमेट्स, बैंक यहां पर अपने खुद के जो इंटरनल एस्टिमेट है वो करे यहां पर, और जो मार्केट प्राइस वोलेटिलिटी है उसको चेक करें, उसको कैलकुलेशन करें, उसके बेसिस पर एस्टिमेशन करें। दूसरा ये है यहां पर। तो एक यहां पर यहां पर यह है सुपरवाइजरी हेयर कट है, क्योंकि BCBS जो बेसल कमिटी है वो RBI को बताएगा, RBI इंडिया के बैंक्स में इंप्लीमेंट करेगा यहां पर। तो एक तो हमें RBI ने बता दिया, और एक यहां पर बैंक खुद का यूज करना है। तो अगर इंडिया में आप देखोगे, है ना, इंडिया में जो यूज किया जा रहा है, इंडिया में जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो है स्टैंडर्ड सुपरवाइजरी हेयर कट, है ना, एक्सपोजर के लिए भी और कोलेट्रल के लिए भी। एक्सपोजर होता है लोन, जो एक्सपोजर है वो यहां पर लोन है, और जो कोलेट्रल सिक्योरिटी, कोलेट्रल है यहां पर जो कस्टमर ने कोलेट्रल सिक्योरिटी रखी है, कस्टमर ने जो बैंक के पास में गिरवी रखा है अपना यहां पर कुछ भी, है ना, वो यहां पर कोलेट्रल है। तो कोलेट्रल और एक्सपोजर दोनों के लिए जो यहां पर हेयर कट है वो स्टैंडर्ड सुपरवाइजरी हेयर कट है। इंडिया में बैंक्स को, जो इंडियन बैंक्स है उनको RBI बताता है, यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से पूरी लिस्ट दे दी जाती है, इसको फॉलो करो आप। ओके, चलो उसके बाद में बढ़ेंगे हम लोग आगे। अच्छा, यहां पर मैं पहले आपको फॉर्मूले के बारे में बता देता हूं, क्योंकि यहां पर ना हेयर कट में फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको फॉर्मूले के बारे में नहीं पता तो हेयर कट की वैल्यू आप नहीं निकाल पाएंगे, है ना, और हेयर कट नहीं कैलकुलेट कर पाओगे, है ना, एक्सपोजर नहीं कैलकुलेट कर पाओगे, है ना, जो एडजस्टमेंट नहीं आप कर पाओगे यहां पर। तो पहले फॉर्मूले को समझना हमें बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले एक शब्द आएगा ई, फॉर्मूले में ई लिखा हुआ आएगा। तो ई का मतलब है एक्सपोजर, एक्सपोजर का मतलब है अमाउंट ऑफ लोन। एक एक करके समझते चलेंगे यहां पर। उसके बाद में दूसरा एक शब्द यूज होगा यहां पर सी, सी का मतलब है कोलेटरल सिक्योरिटी, अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी अवेलेबल टू बैंक इन द फॉर्म ऑफ FD, NSC, गोल्ड, मॉर्गेज, शेयर्स। यानी कस्टमर ने जो कुछ भी बैंक के पास गिरवी रखा हुआ है वो कोलेटरल है ना, उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी कितनी है, वो सी से इंडिकेट होगा। तो अगर सी लिखा हुआ आ गया तो ये समझ लेना उसका मतलब। उसके बाद में नेक्स्ट आएगा HE, HE, H का मतलब है यहां पर हेयर कट, H का मतलब है हेयर कट, E का मतलब है एक्सपोजर। तो एक्सपोजर के ऊपर हेयर कट, तो लोन अमाउंट के ऊपर भी यहां पर हेयर कट हो सकता है, यानी जो एक्सपोजर है ना इसके ऊपर भी हेयर कट हो सकता है। तो एक्सपोजर में हेयर कट प्लस होता है, कोलेटरल में हेयर कट माइनस होता है। यहां पर एक्सपोजर में हेयर कट को प्लस करते हैं, इसमें हेयर कट प्लस होगा, और इसमें हेयर कट यहां पर माइनस होता है। ठीक है, तो HE का मतलब है हेयर कट ऑन एक्सपोजर। उसके बाद में नेक्स्ट आएगा HC, H का मतलब हेयर कट है, C का मतलब कोलेटरल है, यानी हेयर कट ऑन कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी के ऊपर आप कितना हेयर कट लगा रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है HFX। कई बार आप ऐसा देखोगे कि मान लेते हैं कस्टमर को हमने लोन दिया INR में, कस्टमर को लोन दे दिया हमने इंडियन रुपीज में, कस्टमर को लोन दे दिया हमने, है ना, कस्टमर को हमने लोन दे दिया किसमें, इंडियन रुपीज में, और कस्टमर ने जो सिक्योरिटीज हैं वो रख दी यहां पर किसमें, $। में। मान लेते हैं बैंक के पास जो सिक्योरिटी है वो $। में आ गई और लोन हमने INR में दिया, तो क्या यहां पर करेंसी मिसमैच हो रही है। अगर आप देखोगे लोन और सिक्योरिटी में जो करेंसी है वो मिसमैच हो रही है। तो अगर आपको कभी भी करेंसी मिसमैच मिले
ये कुछ भी हो सकता है, अभी आगे जाके और डिटेल में बात करेंगे इसको लेकर। अगर करेंसी मिसमैच मिलता है, अगर लोन की करेंसी कुछ और है, सिक्योरिटी की करेंसी कुछ और है, तो वहां पर HFX लगेगा, HFX को अप्लाई करेंगे। तो FX का मतलब है फॉरेक्स, H का मतलब है हेयर कट। तो करेंसी मिसमैच बिटवीन कोलेटरल एंड एक्सपोजर, तो वहां पर HFX का यूज करेंगे। तो HFS जो है, जो HFX है वो फिक्स है 8% का, है ना, 8% का लगेगा, फिक्स है ये। तो इसको हम यहां पर कंसीडर करते हैं 0.08, ये फिक्स है, इसमें कोई अप डाउन नहीं है यहां पर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ गया यहां पर फॉर्मूला, ये है भाई वो फॉर्मूला। यहां पर मैं इसको यहां पर क्या करता हूं, इसको मैं एक बॉक्स में डाल देता हूं यहां पर। यह है फॉर्मूला जो आपको यहां पर याद करना होगा। इसको याद करना बहुत आसान है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। तो E स्टार इक्वल टू मैक्स 0 कॉमा ब्रैकेट ई का मतलब एक्सपोजर मल्टीप्लाई 1 प्लस HE हेयरकट ऑन एक्सपोजर प्लस होगा माइनस सी का मतलब है कोलेटरल सिक्योरिटी की वैल्यू मल्टीप्लाई 1 माइनस HC हेयरकट ऑन कोलेटरल माइनस हो रहा है माइनस HFX। यहां पर हेयरकट ऑन फॉरेन एक्सचेंज, अगर करेंसी मिसमैच है, अगर करेंसी दोनों की सेम है, कोलेटरल सिक्योरिटी की भी INR है और यहां पर लोन की भी INR है, दोनों करेंसी सेम है, तो HFX आपका 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये HFX तभी रोल प्ले करेगा जब करेंसी मिसमैच होगी, अदरवाइज इसको 0-0 लेकर चलेंगे। ओके, चलो बढ़ते हैं हम लोग आगे, एंड ये मैं आगे चल के बताऊंगा ये पॉइंट आपको, ये पॉइंट हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। कुछ परसेंटेज अगर आप अपने पास नोट करना चाहो तो नोट कर लो, है ना। हेयरकट कहां पर कितना लगेगा, हेयरकट के परसेंटेज कितना है। अगर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है, अगर कोई सिक्योरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने इशू की है और किसी बोरोवर ने वो सिक्योरिटी बैंक के पास कोलेटरल रख कर दिया आकर, तो अगर उसकी मैच्योरिटी अप टू 1 ईयर है, 1 साल तक की मैच्योरिटी है, तो हेयरकट लगेगा 0.5%। और अगर मैच्योरिटी 1 to 5 ईयर्स है, 1 से 5 साल है, तो यहां पर 2% हेयरकट लगेगा, और अगर मोर देन 5 ईयर्स है तो 4% का हेयरकट जाएगा। उसके बाद में डोमेस्टिक डेट सिक्योरिटीज, यानी इंडिया में जो कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट हैं, उनकी तरफ से अगर बॉन्ड्स डिवेंचर्स इशू किए गए हैं, उन्हें बोलते हैं डोमेस्टिक डेट सिक्योरिटीज। तो अगर यहां पर बॉन्ड्स डिवेंचर्स है ना इस तरह के इशू किए गए हैं, तो और उसकी जो रेटिंग है वो AAA रेटिंग है, AA रेटिंग है, या A1 रेटिंग के हैं, AAA रेटिंग, AA रेटिंग या A1 रेटिंग के हैं यहां पर, तो ऐसे केस में जो रेसिडुअल मैच्योरिटी है अप टू 1 ईयर है अगर इनकी, तो वहां पर हेयरकट लगेगा 1% का। और अगर मैच्योरिटी 1 ईयर टू 5 ईयर्स है तो हेयरकट जाएगा 4% का, और अगर मैच्योरिटी मोर देन 5 ईयर्स की है तो हेयरकट लगेगा यहां पर 8% का। ठीक है, तो ये यहां पर हेयरकट के जो परसेंटेज हैं वो एप्लीकेबल हो जाएंगे यहां पर। हाँ, ये परसेंटेज क्वेश्चन में दिए जाते हैं, मैक्सिमम केस में आपको क्वेश्चन में दिए जाएंगे, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा हो सकता है क्वेश्चन में नहीं भी दिए जा सकते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है, तो ऐसे केस में याद कर लोगे तो अच्छा है। उसके बाद में यहां पर जो डोमेस्टिक सिक्योरिटीज हैं, अगर उनकी रेटिंग A रेटिंग की सिक्योरिटी है या BBB रेटिंग की सिक्योरिटी है, तो रेटिंग अगर कम है यहां पर और रेसिडुअल मैच्योरिटी अप टू 1 ईयर है, तो 2% का हेयरकट एप्लीकेबल होगा। अगर मैच्योरिटी 1 से 5 साल की है तो 6% का हेयरकट जाएगा, और अगर मैच्योरिटी यहां पर 5 साल से ज्यादा की है तो 12% का हेयरकट जाएगा। तो ये यहां तक आ जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट देखोगे ये अलग है, तो अगर यहां पर कैश है, कैश का मतलब जैसे FD है, फिक्स डिपॉजिट है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, किसान विकास पत्र है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है ना, अगर ये सेम करेंसी में करेंसी मिसमैच नहीं है तो इसमें हेयरकट लगेगा 0% का। यहां पर वैल्यू कुछ भी कम नहीं होती। तो ध्यान रखना, अगर कस्टमर ने हमारे पास कोलेटरल सिक्योरिटी FD कोलेटरल कर दी हमारे पास में, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को कोलेटरल कर दिया, NSC किसान विकास पत्र, जो LIP है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर इसको कोलेटरल कर दिया तो बहुत अच्छा होता है बैंक के लिए। इनको कोलेटरल लेना बैंक के लिए बहुत अच्छा होता है यहां पर। उसके बाद में जो करेंसी रिस्क है, करेंसी मिसमैच के लिए अभी मैंने बताया करेंसी मिसमैच के लिए 8% लगेगा। और अगर कस्टमर ने गोल्ड हमारे पास में रख दिया, 99.99 प्योरिटी का गोल्ड है अगर यहां पर, तो 15% का हेयरकट जाएगा।
और अगर कोई ऐसी सिक्योरिटी जिसकी कोई रेटिंग असाइन ही नहीं है, जिसकी कोई रेटिंग मेंशन है ही नहीं, अनरेटेड सिक्योरिटीज हैं, तो वहां पर 25% का हेयर कट लगेगा, 25% का हेयर कट जाएगा। ठीक है, तो ये आप देखेंगे ये हेयर कट के परसेंटेज यहां पर एप्लीकेबल हो जाएंगे। चलो आज का पहला क्वेश्चन आ गया है, हेयर कट का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। तो मैं आपको कई तरह के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कराने वाला हूं। सबसे पहले आप कोशिश करो यहां पर, इसमें दीज इज अवेलेबल इंफॉर्मेशन अबाउट PQR लिमिटेड। यहां पर एक कंपनी है जिसका नाम है PQR लिमिटेड। ए लोन अमाउंट ऑफ ₹200 करोड़ हैज बीन प्रोवाइडेड बाई XYZ बैंक टू PQR लिमिटेड। तो XYZ बैंक ने किसको, यहां पर PQR लिमिटेड को 200 करोड़ का लोन दिया यहां पर, और ये लोन का रीपेमेंट करना है, रीपेबल इन 2 ईयर्स, 2 साल में इस लोन का रीपेमेंट करना है। जो PQR लिमिटेड है उसकी जो रेटिंग है वो BBB रेटिंग की कंपनी है ये। एंड जो PQR लिमिटेड है प्रोवाइडेड ₹200 करोड़ कोलेट्रल इन द फॉर्म ऑफ RBI रिलीफ बॉन्ड। तो RBI रिलीफ बॉन्ड है यहां पर कोलेट्रल सिक्योरिटी के तौर पर, और उसकी जो मैच्योरिटी है वो यहां पर 2 ईयर्स की है, 2 साल की मैच्योरिटी है। अच्छा, लोन की मैच्योरिटी और सिक्योरिटी की मैच्योरिटी सेम है, मैच्योरिटी मिसमैच नहीं है। मैच्योरिटी मिसमैच आगे चल के बात करेंगे कि अगर मैच्योरिटी मिसमैच हो जाए तो उस केस में क्या होगा। उसके बाद में जो रिस्क वेट है ऑफ लोन इज BB रेटेड बोरोवर, दैट इज 150%, है ना। जो RWA है, जो हमने बेसल वाले चैप्टर में बात की थी, रिस्क वेटेड एसेट्स 150% का जाएगा BB रेटेड बोरोवर के लिए। जो हेयर कट है यहां पर, हेयर कट आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि जो RBI रिलीफ बॉन्ड है उसमें हेयर कट आपको 2% का इंप्लीमेंट करना है, 2% का लागू करना है। ओके, एंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है आफ्टर एडजस्टिंग द हेयर कट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कोलेट्रल। हेयर कट को एडजस्ट करने के बाद में जो कोलेट्रल की वैल्यू है वो कितनी होगी, यहां पर 150 करोड़ है, 175 करोड़ है, 196 करोड़ है, या 200 करोड़ है, कितनी यहां पर कैलकुलेट होकर आ रही है ना। आफ्टर एडजस्टिंग दी हेयर कट, हेयर कट को एडजस्ट करने के बाद में कोलेट्रल सिक्योरिटी की वैल्यू कितनी है, यानी यहां पर आपको निकालना है C*, यहां पर जो आपको C* कैलकुलेट करना है। अच्छा, मैं आपको यहां पर वापस लेकर चलता हूं फॉर्मूले में, जो फॉर्मूले वाली सीट है यहां पर लेकर चलता हूं। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो फॉर्मूला यहां पर हमने मेंशन किया था, इस फॉर्मूले को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक पार्ट तो ये हमने अलग कर लिया यहां पर, और एक पार्ट ये अलग कर लिया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं C*, है ना। ये C मल्टीप्लाई, स्टार का मतलब यहां मल्टीप्लाई, C मल्टीप्लाई 1 - HC - HFX। तो पहले हम C* कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद में फिर हम E* निकालते हैं, मैक्स 0 E मल्टीप्लाई 1 प्लस HE माइनस C*, जो C* यहां कैलकुलेट करेंगे फिर उसको यहां से माइनस कर देंगे। तो इसको हम 2 पार्ट में तोड़ लेते हैं यहां पर। तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले हमें जो कैलकुलेशन करनी है यहां पर, वो किसकी कैलकुलेशन करनी है, चलिए ये है क्वेश्चन। तो यहां पर सबसे पहले हमें जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कोलेट्रल, है ना, आफ्टर एडजस्टिंग द हेयर कट। तो हमें यहां पर क्या कैलकुलेट करना है, हमें यहां पर C* को कैलकुलेट करना है। C* को कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट आएगी हमारे पास में। तो चलिए इसका कैलकुलेशन करेंगे हम यहां पर। तो आंसर अगर आपका 196 करोड़ आ रहा है, 196 करोड़ आ रहा है, तो बिल्कुल सही है यहां पर, है ना। तो हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूले का यूज करेंगे यहां पर। फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला है C* इक्वल टू, है ना, C मल्टीप्लाई 1 माइनस HC हेयर कट ऑन कोलेट्रल माइनस HFX। ठीक है, ये है यहां पर फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला। तो कोलेट्रल सिक्योरिटी कितने की है, हमेशा फॉर्मूले का यूज करोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे, वैसे डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। तो कोलेट्रल सिक्योरिटी 200 करोड़ की है, तो 200 करोड़ मल्टीप्लाई 1 माइनस HC, हेयर कट कितना है 2% का, तो 2% को क्या लिखोगे 0.02 लिख लोगे, और करेंसी मिसमैच है नहीं यहां पर कोई, INR में, रुपीज में सब, तो 0 हो जाएगा यहां पर। तो कितना आया, ये 200 मल्टीप्लाई 1 में से इसको माइनस कर दो, 1 में से 0.02 माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 0.98, और जब 0.98 को 200 के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा
196 करोड़। तो सी स्टार कितना आ गया, सी स्टार आ गया आपके पास में 196 करोड़। 196 करोड़ का कैलकुलेट होकर आ गया आपके पास में। कितना कैलकुलेट कर लिया, 196 करोड़। तो वैसे ही है ना, मैंने यहाँ डायरेक्टली कैलकुलेट किया हुआ है इसको, ठीक है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फॉर्मूले का इस्तेमाल करके कैलकुलेट करो, आप ज़्यादा फायदे में रहोगे, है ना। क्योंकि हर क्वेश्चन आपको फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट करोगे तो स्टैंडर्डाइज हो जाएगा सब कुछ। चलिए आगे बढ़ेंगे उसके बाद में नेक्स्ट। अब यहां पर क्या करना है, आफ्टर एडजस्टिंग द हेयर कट कैलकुलेट द नेट एक्सपोजर वैल्यू। यानी यहां पर आपको कैलकुलेट करना है ई स्टार। यहां पर ई स्टार बताना है आपको कितना आएगा। सी स्टार आपने कैलकुलेट कर लिया, सी स्टार आपके पास आ गया 196 करोड़ का, 196 करोड़ आपके पास में आ गया। अब यहां पर जो ई स्टार है उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था, अगर ई स्टार को देखोगे उसको कैसे कैलकुलेट कर रहे थे। तो सबसे पहले यहां पर एक वैल्यू लिखी हुई आ रही थी, यहां था मैक्स, है ना, मैक्स लिखा हुआ आ रहा था यहां पर 0, और उसके बाद में फिर था यहां पर ई मल्टीप्लाई 1 प्लस एच ई एंड माइनस सी स्टार, ऐसे करके आ रहा था, ठीक है। यहां से आपने ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगाया हुआ था, ऐसे करके आ रहा था। ये मैक्स और जीरो का क्या सिस्टम है ये भी मैं आपको बताऊंगा, अभी इसको भी लेकर बात करेंगे। ओके, तो पहले हमें ये वैल्यू निकाल लो पहले। ई कितना है, लोन कितने का है, एक्सपोजर का मतलब लोन, लोन अमाउंट कितने की, 200 की। तो लोन है यहां पर 200 का, मल्टीप्लाई 1 प्लस हेयर कट ऑन एक्सपोजर। हमें क्वेश्चन में कहीं भी हेयर कट ऑन एक्सपोजर नहीं दिया हुआ है। जब हेयर कट ऑन एक्सपोजर हमारे पास में नहीं है यहां पर, तो इसको हम 0 ले लेंगे यहां पर, ठीक है। तो मैं फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो जहां पर हमारे पास नहीं दिया गया 0 लेंगे। माइनस सी स्टार, सी स्टार हमने निकाला कितना, 196 करोड़, 196 करोड़ आ गया हमारा, 196 करोड़ यहां पर। अब उसके बाद में 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, और 1 को 200 के साथ में डिवाइड करोगे 200 आ जाएगा। तो 200 करोड़ माइनस 196 करोड़। तो यहां पर इसमें से माइनस कीजिए, कितना आया, इसमें से माइनस करोगे तो इट विल बी 4 करोड़, 4 करोड़ आ जाएगा यहां पर। तो यानी अगर आप देखोगे जो ई स्टार है, ई स्टार कितना आ गया कैलकुलेट होकर, 4 करोड़ आ गया आपके पास में ई स्टार कैलकुलेट होकर। जो ई स्टार है आपने कितना कैलकुलेट कर लिया, 4 करोड़ यहां पर कैलकुलेट कर लिया है। ओके, चलो मैं सॉल्यूशन भी दे देता हूं आपको, ये रहा यहां पर सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ई स्टार 0 200 सी आर 1 प्लस 0 196 करोड़ में से 4 करोड़ आ जाएगा। अच्छा, अब मैं यह बता देता हूं आपको, ये फंडा क्या है मैक्स वाला, ये मैक्स वाला फंडा क्या है। देखिए यहां पर ये मैक्स वाला फंडा क्या है कि ये आपका चलता जाएगा आगे 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 ऐसे ही चलता जाएगा यहां पर। फिर लास्ट में, जब लास्ट में आपके पास में, लास्ट में क्या आ जाएगा, लास्ट में आएगा आपके पास में मैक्स 0, और वहां पर आ जाएगा 4 करोड़। तो इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू होगी वही आपका आंसर होगा। तो इन दोनों में से आप बोलोगे जो बड़ी वैल्यू है वो है 4 करोड़, तो 4 करोड़ ही आपका स्टार होगा, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन बाई चांस अगर मान लेते हैं किसी क्वेश्चन में यहां पर आ गया कि मैक्स 0 और ई स्टार की जो वैल्यू है वो मान लेते हैं यहां पर आ गई -200, -200। तो ऐसे केस में 0 और -200 इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो इसमें से जो बड़ी वैल्यू है वो 0 है। तो आप यहां पर 0 कंसीडर करेंगे, आप इसको 0 लेंगे, क्योंकि जो ई है एक्सपोजर यहां पर 0 नहीं हो सकता। अगर एक्सपोजर 0 हो गया तो ये फंडा, ये खत्म ही हो जाएगा मामला। फिर तो आपको हेयर कट कैलकुलेट करने की क्या जरूरत, जब आपका लोन ही खत्म हो गया। एक्सपोजर का मतलब क्या है, लोन, लोन ही खत्म हो गया, 0 हो गया, है ना, माइनस में आ रहा है तो मतलब खत्म ही हो गया यहां पर। तो एक्सपोजर माइनस में नहीं जा सकता, यहां पर एक्सपोजर कैन बी 0 बट इट कैन नॉट बी माइनस, तो यहां पर आप 0 कंसीडर करेंगे। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी ऑफिसर्स अडल्ट इन्फॉर्मेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। जितने भी कैंडिडेट्स एस्पायरेंट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं भाई, सभी को गुड इवनिंग और आप सभी का वेलकम है।
एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए, क्या आप सभी को ऑडियो वीडियो ठीक है, ऑडिबल है, विजिबल है प्रॉपर्ली आप सभी को? हम आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं बीएफएम की, बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हम लगातार आपको तैयारी करवा रहे हैं, बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की लगातार आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं। और यहाँ पर 9 PM पर डेली बेसिस पर आपके लिए बीएफएम की पेड क्लास आ रही है ना। बीएफएम की जो पेड क्लास है वो डेली बेसिस पर हम आपको 9 PM पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वहां पर अभी हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क जो टॉपिक है अभी आपके साथ में डिस्कशन कर रहे हैं, और उसी में एक जो केस स्टडी एग्जाम में आती है वो केस स्टडी आती है हेयर कट की केस स्टडी। तो हेयर कट जो टॉपिक है उसकी केस स्टडी कैसी एग्जाम में आती है वो हम डिस्कशन करेंगे। इसका मैंने पार्ट 1 आपको पहले ही कंप्लीट करा चुका हूं। आज मैं इसका आपके साथ में पार्ट 2 कवर करने वाला हूं। पार्ट 2 में कुछ वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो हम लोग कवर करेंगे, और कुछ नई नई चीजें जो एड ऑन हुई हैं हेयर कट में वो हम यहां पर एड ऑन करने वाले हैं। तो बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस पेपर में टारगेट बना के चलो कि मुझे कम से कम 60 प्लस स्कोर करना है, 60 प्लस नंबर लेकर आने हैं। और 60 प्लस स्कोर आप तभी कर पाएंगे, 4 चीजों के ऊपर बहुत ध्यान देना होगा। सबसे पहले सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए, यानी कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, ईच एंड एवरी टॉपिक के क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, सो दैट एग्जाम में अगर कोई यहां पर थ्योरिकल क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है, इजी क्वेश्चन आता है, तो वो बच के नहीं जाना चाहिए। तीसरा, यहां पर फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। एग्जाम बिफोर एग्जाम लगा के जाओ, पहले चेक कर लो कितना स्कोर कर पा रहे हैं आप, ठीक है। उसके बाद में जो फोर्थ है वो है केस स्टडीज की प्रैक्टिस। साथ साथ जो केस स्टडीज की प्रैक्टिस है वो भी आपको जबरदस्त तरीके से करनी है। और यहां पर अभी हम हेयर कट की जो केस स्टडी है उससे रिलेटेड हम आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं, वो आपको करवा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, और सबसे पहले मैं आपको इसका जो फॉर्मूला है वो आपके साथ में शेयर कर देता हूं कि भाई इसका फॉर्मूला क्या है। यहां पर तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, यहां पर अगर आपने पार्ट 1 देखा हुआ है, अगर आप में से किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा तो ऑफिसर अड्डा 24/7 पर यूट्यूब चैनल पर उसका पार्ट 1 का वीडियो है, वो जरूर देख लेना। उसके बाद में पार्ट 2 देखना। पार्ट 1 देखोगे तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी जो बेसिक चीजें हैं मैंने वो आपके साथ में पार्ट 1 में कवर कर ली हैं, ठीक है। ये हमने फॉर्मूले की बात की थी। यहां पर है E = मैक्स 0 E मल्टीप्लाई 1 + HE - C, है ना, मल्टीप्लाई 1 - HC - HFX। इट इज द कंप्लीट फॉर्मूला। और इस पूरे फॉर्मूले को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। ये है यहां पर पार्ट 1 फॉर्मूले का, जो है C स्टार = C मल्टीप्लाई 1 - HC - HFX। और यहां पर E स्टार है, E स्टार = मैक्स 0 E मल्टीप्लाई 1 + HE - C स्टार। ये मैक्स और जीरो का क्या फंडा है, ये मैक्स क्या है, जीरो क्या है, ये भी हमने आपके साथ में पार्ट 1 में कवर किया है, वो भी हमने पार्ट 1 में आपको बताया है। तो ई स्टार का मतलब क्या है? ई स्टार का मीनिंग है एक्सपोजर वैल्यू आफ्टर रिस्क मिटिगेशन। रिस्क को माइनस करने के बाद में, रिस्क को मिटिगेट करने के बाद में एक्सपोजर की वैल्यू कितनी बचती है यहां पर। दूसरा ई करंट वैल्यू ऑफ एक्सपोजर है। करंट वैल्यू ऑफ एक्सपोजर यानी एक्सपोजर का मतलब है यहां पर लोन, है ना, यानी जो करंट वैल्यू है लोन की वो कितनी है, वो ई से इंडिकेट होगा। एच ई हेयर कट ऑन एप्रोप्रिएट एक्सपोजर, यानी लोन के ऊपर अगर कोई हेयर कट है तो वो एच ई से इंडिकेट होगा। उसके बाद में सी करंट वैल्यू ऑफ द कोलेटरल सिक्योरिटी, कस्टमर ने जो भी कोलेटरल सिक्योरिटी बैंक के पास में रखी है यहां पर, ठीक है, उसको ये इंडिकेट करेगा। और एच सी यहां पर हेयर कट एप्रोप्रिएट टू द कोलेटरल सिक्योरिटी के ऊपर हेयर कट कितना एप्लीकेबल होगा यहां पर। उसके बाद में आता है एच एफ एक्स। एच एफ एक्स है यहां पर हेयर कट एप्रोप्रिएट फॉर करेंसी मिसमैच बिटवीन कोलेटरल एंड एक्सपोजर, यानी जो यहां पर हेयर कट एप्रोप्रिएट कितना लगेगा अगर करेंसी मिसमैच होती है, तो ऐसे केस में कोलेटरल एंड एक्सपोजर के बीच में, ठीक है, अगर हमने लोन किसी और करेंसी में दिया है, कोलेटरल सिक्योरिटी किसी और करेंसी में है, तो अगर करेंसी मिसमैच है तो वहां पर एचएफएक्स आएगा, हेयर कट ऑन फॉरेक्स। तो यहां पर ये 8% का रहता है, इट इज फिक्स्ड, ये फिक्स है यहां पर। और पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कौन कौन सी सिक्योरिटीज के ऊपर कितना हेयर कट का परसेंटेज रहेगा। और अगर यहां पर जो कोलेटरल सिक्योरिटी है दैट इज बास्केट ऑफ एसेट्स है, इफ कोलेटरल इज ए बास्केट ऑफ एसेट्स, तो ऐसे बास्केट ऑफ एसेट्स का मतलब क्या है, कस्टमर ने कुछ हमारे पास में एनएससी रख दिए, कुछ कस्टमर ने कुछ एफडी रख दिया, कुछ कस्टमर ने कुछ गोल्ड दे दिया, तो ऐसे करके कस्टमर ने 3 4 5 जो एसेट्स हैं
वो उनका एक बंडल बनाकर कोलेटरल सिक्योरिटी रख दी यहां पर एक ही लोन के अगेंस्ट में, तो उसमें यहां पर बास्केट ऑफ एसेट्स है, तो उसमें क्या होगा यहां पर, तो ऐसे केस में जो हेयर कट है दैट इज सम टोटल ऑफ A1H1 प्लस A2H2 प्लस A3H3, ऐसे करके हम उसका कैलकुलेशन करते चले जाएंगे यहां पर। तो A1 का मतलब क्या है कि जो वेट है एसेट्स का, जो वेट है बास्केट में कितना है, यानी जो टोटल एसेट्स है उसमें जो पहली एसेट्स है उसका वेटेज कितना है यहां पर, और H1 उस एसेट के ऊपर एप्लीकेबल हेयर कट कितना है, उसके ऊपर जो हेयर कट है वो कितना इंप्लीमेंट हो रहा है, वो H1 को इंडिकेट करेगा। तो A1H1 प्लस A2H2 तो सेकंड एसेट के लिए, A3H3 थर्ड के लिए, A4H4 फोर्थ के लिए, और सो ऑन, इस तरीके से हम यहां पर कैलकुलेशन करते चले जाएंगे। चलिए अगर मैं हेयर कट मेथड की बात करूं यहां पर, है ना, अगर हम किसकी हेयर कट मेथड की बात करते हैं, तो हेयर कट मेथड में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको लर्न करनी है, जो आपको सीख लेनी है यहां पर, ठीक है, क्योंकि इसके बेसिस पर फर्दर जो क्वेश्चंस हैं वो आपको अटेम्प्ट करने के लिए मिलेंगे, और इन क्वेश्चंस को आप तभी अटेम्प्ट कर पाएंगे अगर ये बातें आपको मालूम होंगी। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहां पर, तो इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक तो पार्ट ये है यहां पर, ठीक है, एक तो ये पार्ट है और वो पार्ट वहां पर अलग है, वो दूसरा पार्ट है, ये पार्ट 1 है इधर और वो उधर पार्ट 2 है। चलिए अगर हम लोग देखते हैं यहां पर एक्सपोजर, एक्सपोजर का मतलब क्या है यहां पर, एक्सपोजर का मतलब है यहां पर लोन, है ना, और जो कोलेटरल सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटीज है यहां पर जो भी कस्टमर ने गिरवी रखी है लोन के अगेंस्ट में बैंक के पास में। ध्यान रखना अगर यहां पर एक्सपोजर यानी लोन अगर INR में है, कोलेटरल सिक्योरिटी भी INR में है, यानी यहां पर लोन की या सिक्योरिटी की करेंसी अगर सेम है, यहां पर कोई मिसमैच नहीं है, तो HFX जीरो कंसीडर करेंगे, जीरो लेंगे। मान लेते हैं जो लोन है एक्सपोजर है वो डॉलर में है, कोलेटरल जो सिक्योरिटी है वो भी डॉलर में है, यहां भी कोई करेंसी मिसमैच नहीं है, तो ऐसे केस में HFX जीरो आएगा। उसके बाद में जैसे मान लेते हैं कि जो लोन है वो यूरो में है और कोलेटरल सिक्योरिटी भी यहां पर यूरो में है, ठीक है, ये भी यूरो में है, ये भी यूरो में है यहां पर, ठीक है, तो ऐसे केस में भी अगर यहां भी देखोगे यहां भी कोई करेंसी मिसमैच नहीं है, तो यहां पर भी जो HFX है वो जीरो आएगा। उसके बाद में एक्सपोजर या लोन, जैसे ये एक्सपोजर या लोन INR में है, इंडियन रुपीज में है, जो कोलेटरल सिक्योरिटी है मान लेते हैं वो डॉलर में है ना, यहां देखिए करेंसी मिसमैच है, लोन रुपीज में है, कोलेटरल सिक्योरिटी डॉलर में हो गई, तो करेंसी मिसमैच हो गई, तो यहां पर HFX एप्लीकेबल हो जाएगा, HFX रहेगा 8%, तो 8% को आप क्या लिख सकते हो 0.08। कैसे यूज करना है, कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बताने वाला हूं यहां पर। तो उसके बाद में अगर मान लेते हैं जो लोन है वो डॉलर में है ना, जो लोन है वो डॉलर में है, एंड जो INR जो यहां पर कोलेटरल सिक्योरिटी वो INR में है ना, अगर जैसे उल्टा है, लोन यहां पर डॉलर में ले लिया और सिक्योरिटी उसने INR में रख दी, इंडियन रुपीज में रख दी, तो ऐसे केस में भी सेम वही है ना, इसका जो परसेंटेज है वो फिक्स है, अगर करेंसी मिसमैच होता है तो ये 8% है और कोई चेंज नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं है इसमें। मान लेते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी डॉलर में है और जो लोन है वो डॉलर में है, कोलेटरल सिक्योरिटी यूरो में रख दी, तो यहां पर भी देखोगे आप, यहां पर क्या है, यहां भी करेंसी मिसमैच है, तो उसमें भी ये 8% एप्लीकेबल होगा, 8% लागू होगा यहां पर, है ना, इसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये था पहला पार्ट। तो HFX का यूज आप कैसे करोगे यहां पर, है ना, जो यहां पर HFX है उसका इस्तेमाल आप कैसे करोगे, तो इस तरीके से यूज होगा। तो जहां पर करेंसी मिसमैच होगा सिर्फ ये वहीं पर एक्टिव होगा, अगर लोन की और कोलेटरल सिक्योरिटी की करेंसी मिसमैच है, कोई सी भी करेंसी हो, तो यहां पर इसकी वैल्यू जीरो रहेगी, या तो ये जीरो होगा या 8% होगा, बस सिंपल है। चलो उसके बाद में दूसरा जो फंडा है, जो दूसरा पार्ट है इधर, वो है यहां पर किस चीज को लेकर, सेकंड वाला जो पार्ट है MF को लेकर। MF का मतलब होता है मैच्योरिटी फैक्टर। मैच्योरिटी फैक्टर क्या कहता है यहां पर, मैच्योरिटी फैक्टर मैच्योरिटी मिसमैच की बात करता है। मैच्योरिटी मिसमैच का मतलब क्या, जैसे यहां पर ये एक्सपोजर है, एक्सपोजर की मैच्योरिटी यानी लोन का मैच्योरिटी, यानी अगर हमने कस्टमर को लोन दिया है ना, मान लेते हैं हमने कस्टमर को लोन दिया, यहां पर किसी कस्टमर को हमने लोन प्रोवाइड किया, ठीक है, अब किसी कस्टमर को हमने ये लोन दिया है यहां पर, ठीक है, मान लेते कस्टमर को हमने लोन दिया 6 ईयर के लिए, 6 साल के लिए हमने लोन दिया, है ना, 6 साल के लिए लोन दिया, 6 साल में ये लोन हमारे पास वापस आएगा, और वहीं पर कोलेटरल कस्टमर ने जो कोलेटरल सिक्योरिटी बैंक के पास में रखी, वो उसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो भी 6 साल का है, यानी वो कोलेटरल सिक्योरिटी की मैच्योरिटी पीरियड भी यहां पर 6 ईयर का है। तो मैच्योरिटी, अगर यहां पर मैच्योरिटी मिसमैच नहीं है, सेम मैच्योरिटी, लोन की मैच्योरिटी भी 6 साल, है ना, कोलेटरल सिक्योरिटी की मैच्योरिटी भी 6 साल, तो ऐसे केस में जो MF है, मैच्योरिटी फैक्टर है, वो 1 हो जाता है। अभी तक जो क्वेश्चन आपने सोल्व किए होंगे, तो वहां पर आपने मैच्योरिटी फैक्टर का नाम नहीं सुना होगा। क्यों नहीं सुना होगा,
क्योंकि जितने क्वेश्चन आपने सोल्व किए हैं वहां पर लोन का मैच्योरिटी पीरियड भी वही है और कोलेटरल सिक्योरिटी का मैच्योरिटी पीरियड भी वही है, वहां पर मैच्योरिटी मिसमैच नहीं था, इसलिए एमएफ का रोल अभी तक नहीं आया था। हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वही वैल्यू आ जाती है, इसलिए वहां पर जहां पर जो मैच्योरिटी मिसमैच नहीं होता तो वहां पर एमएफ को लिखते ही नहीं, यूज ही नहीं करते हैं। ठीक है, करने को चाहो कर सकते हो, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम वही वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद में ध्यान रखना, अगर लोन का मैच्योरिटी पीरियड 3 साल का है ना, ये 2 साल भी हो सकता है, 3 साल भी हो सकता है, 4 साल भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है। ये जो नंबर्स मैंने लिए हैं ये एग्जाम्पल के तौर पर है, दीज आर नॉट फिक्स, ये फिक्स नहीं है, ये एग्जाम्पल के तौर पर लिए हैं। ठीक है, ये 3 साल हो सकता है, 5 साल हो सकता है, 7 साल हो सकता है, 10 साल का लोन है, 10 साल की मैच्योरिटी है ना, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो वो आपको अपने हिसाब से, आपको क्वेश्चन के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर लोन 3 साल के लिए दिया है और जो कोलेटरल सिक्योरिटी है उसकी जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 6 मंथ का है, 6 महीने का है यहाँ पर। तो ऐसे केस में क्या होगा, तो भाई ध्यान रखना, अगर मैच्योरिटी है ना, जो कोलेटरल सिक्योरिटी है, अगर उसका मैच्योरिटी पीरियड लेस देन 1 ईयर है, कोलेटरल सिक्योरिटी का मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम का है, तो भाई ऐसे केस में जो एमएफ है उसको यहां पर 0 कंसीडर किया जाएगा। मैच्योरिटी फैक्टर क्या होगा, 0 हो जाएगा। यहां पर कोलेटरल सिक्योरिटी की कोई वैल्यू कंसीडर नहीं होती अगर उसका मैच्योरिटी पीरियड लेस देन 1 ईयर है, 1 साल से कम का है। ओके, चलो, तो ये दो बातें तो आपको समझ में आ गई। 1001 1001 जीरो कब है, अगर मैच्योरिटी जो कोलेटरल सिक्योरिटी उसका मैच्योरिटी 12 महीने से कम का है, लेस देन 1 ईयर है, तो 0 होगा। और अगर कोई मैच्योरिटी मिसमैच नहीं है, लोन की मैच्योरिटी पीरियड भी वही है और कोलेटरल सिक्योरिटी का मैच्योरिटी पीरियड है, तो ऐसे केस में 1 आएगा। उसके बाद में दूसरा एक और फंडा आता है यहां पर, और वो क्या है, वो है कि भाई अगर जो एमएफ है वो कब ट्रिगर होगा, यहां पर एमएफ का इस्तेमाल आप कब करेंगे यहां पर, तो एमएफ आपका तब ट्रिगर होगा अगर यहां पर मैच्योरिटी मिसमैच हो रही है। मान लेते हैं लोन का मैच्योरिटी पीरियड 5 साल के लिए, 5 इयर्स के लिए है, लोन कस्टमर को दिया 5 साल के लिए और कस्टमर ने बैंक के पास जो कोलेटरल सिक्योरिटी रखी है वो मैच्योर हो रही है 4 इयर्स में, 4 साल में मैच्योर हो जाएगी यहां पर। तो भाई ऐसे केस में एमएफ बताओ कैलकुलेट होकर कितना आएगा, है ना, मैच्योरिटी फैक्टर बताइए कितना होगा। तो एज पर दी फॉर्मूला हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, फॉर्मूला अभी मैं दिखा दूंगा आपको। उसके बाद में अगर इसका उल्टा हो, है ना, जैसे मान लेते हैं जो लोन है कस्टमर को 4 साल के लिए दिया, कस्टमर को जो लोन है 4 इयर्स के लिए 4 साल के दिया, और जो कोलेटरल सिक्योरिटी है, जो है ना कोलेटरल सिक्योरिटी जो मैच्योर हो रही है वो 5 साल में मैच्योर हो रही है, वो 5 इयर्स में मैच्योर होगा यहां पर। तो ऐसे केस में जो एमएफ है वो एज पर दी फॉर्मूला, है ना, एज पर दी फॉर्मूला यहां पर कैलकुलेट होगा, फॉर्मूले के हिसाब से यहां पर कैलकुलेशन होकर आ जाएगी। चलिए तो कैलकुलेशन कर लेते हैं हम, यहां पर फॉर्मूला देख लेते हैं सबसे पहले। तो दिस इज द फॉर्मूला जो आपके सामने स्क्रीन पर आया है, मैच्योरिटी फैक्टर एमएफ इक्वल टू स्मॉल टी माइनस 0.25 डिवाइडेड बाय कैपिटल टी माइनस 0.25। जो स्मॉल टी है वो कोलेटरल, जो भी कोलेटरल सिक्योरिटी है उसकी मैच्योरिटी को इंडिकेट करेगा, और जो कैपिटल टी है वो जो भी एक्सपोजर है यानी लोन उसकी मैच्योरिटी को इंडिकेट करेगा। तो चलो मुझे जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके बता दो, है ना, इसको मैं नाम दे देता हूं यहां पर ए, है ना, ए का बताओ एमएफ कितना है और बी का बताओ एमएफ कितना है। तो इसको मैंने बी नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया ए, है ना, इसको कैलकुलेट कीजिए फटाफट फटाफट। तो सिंपल है एमएफ कैलकुलेट करने के लिए। तो यहां पर अगर आप देखोगे जो कोलेटरल सिक्योरिटी है, कोलेटरल का मैच्योरिटी पीरियड स्मॉल टी है, तो ऊपर स्मॉल टी आएगा, तो यहां पर 4 है, तो 4 माइनस 0.25 आ जाएगा, है ना, 4 माइनस 0.25 और डिवाइडेड बाय 5 माइनस 0.25, दोनों को डिवाइड कर लो आपस में, कितना आ रहा है। चलो मैं भी आपके साथ साथ कैलकुलेट करता हूं, तो आप भी फटाफट फटाफट कैलकुलेशन करते जाइए। तो यहां पर हमने क्या किया भाई, ये हमारा 4 में से 0.25 चला जाएगा, तो ये बचेगा 3.75 आ जाएगा। 3.75 को 5 में से 0.25 माइनस करोगे कितना आएगा, 4.75, तो 4.75 कितनी वैल्यू आई, तो ये आ गया जो एमएफ यहां पर कैलकुलेट होकर आ रहा है। मैच कर लेना, मैच कर रहा क्या, ठीक है, 0.789, तो एमएफ कितना हो जाएगा 0.789, यहां पर ये कैलकुलेट होकर आएगा 0.789। तो इसका बी का भी बताऊं, यहां पर जो सेकंड वाला पॉइंट है इसका मैच्योरिटी फैक्टर कितना होगा, तो भाई यहां पर भी हम सेम तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहां पर 5
माइनस 0.25 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 4 माइनस 0.25, क्योंकि स्मॉल टी की वैल्यू 5 है, 5 माइनस 0.25, और जो कैपिटल टी है उसकी वैल्यू 4 है, 4 माइनस 0.25, तो यहां पर कितना आएगा, चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये 1 से ज्यादा आना चाहिए, तो 4.75, क्योंकि 5 में से 0.25 को डिवाइड करोगे 4.75 बचेगा, और नीचे 4 में से इसको माइनस करोगे तो ये 3.75, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी यहां पर 1. है ना 267, है ना, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.267, यहां पर जो वैल्यू है वो कैलकुलेट होकर आ जाएगी। तो इस तरीके से हम यहां पर जो मैच्योरिटी फैक्टर है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, फॉर्मूले वही हैं, एक तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, फॉर्मूला ध्यान रखना है, C स्टार इक्वल टू C मल्टीप्लाई 1 माइनस HC माइनस HFX, और मल्टीप्लाई करेंगे तो MF कहां मल्टीप्लाई होगा, MF यहां पर मल्टीप्लाई होगा, मैच्योरिटी फैक्टर को आप यहां पर मल्टीप्लाई करोगे जब C स्टार निकाल रहे होंगे, तो C मल्टीप्लाई 1 माइनस HC माइनस HFX, इसके साथ में MF को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहां पर E स्टार कैलकुलेट करेंगे, मैक्स 0 E मल्टीप्लाई 1 प्लस HE माइनस जो C स्टार आप यहां कैलकुलेट करोगे उसको यहां से माइनस कर देंगे, तो आपके पास में E स्टार आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आया है, एन एक्सपोजर ऑफ रुपीज 100 lakh is backed by lien on fixed deposit of rupees 30 lakh. There is no maturity mismatch. तो इसने पहले ही बोल दिया कि यहां पर कोई मेच्योरिटी मिसमैच नहीं है, है ना, मेच्योरिटी मिसमैच नहीं है, तो इट मींस जो MF है वो कितना होगा 1 होगा, अगर मेच्योरिटी मिसमैच नहीं है तो। कैलकुलेट नेट एक्सपोजर फॉर द कैपिटल एडिक्वेसी, है ना, आपको क्या करना, नेट एक्सपोजर कैलकुलेट करना है। नेट एक्सपोजर कैलकुलेट करने का मतलब है कि यहां पर भाई जो नेट एक्सपोजर कैलकुलेट करने का मतलब है कि यहां पर आपको E स्टार कैलकुलेट करके बताना है। अब अगर आपको E स्टार कैलकुलेट करना है तो आपको पहले C स्टार कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले C स्टार कैलकुलेट करना पड़ेगा, और C स्टार क्या है, C स्टार, ये स्टार का मतलब है यहां पर मल्टीप्लाई, तो C स्टार मल्टीप्लाई 1 माइनस HC माइनस HFX आ जाएगा यहां पर, है ना, तो C स्टार को कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। तो C कितना है, कोलेटरल सिक्योरिटी कितनी है, यहां पर फिक्स डिपॉजिट है 30 लाख रुपए के, 30 लाख रुपीस के फिक्स डिपॉजिट हैं, मल्टीप्लाई 1 माइनस HC हेयर कट ऑन एक्सपोजर, हेयर कट ऑन कोलेटरल सिक्योरिटी, हेयर कट ऑन कोलेटरल सिक्योरिटी, फिक्स डिपॉजिट के ऊपर जो हेयर कट है वो कितना लगता है, कल यस्टरडे वाली क्लास में यानी पार्ट 1 में मैंने बताया था कि यहां पर रहेगा 0, है ना, तो यहां पर कितना आएगा 0 आएगा, यहां पर 0 आ जाएगा कैलकुलेट होकर। उसके बाद में फिर दूसरा आप देखोगे यहां पर जो HFX है, कोई करेंसी मिसमैच नहीं है, ये भी रुपये में है, लोन भी रुपये में है, कोलेटरल सिक्योरिटी भी रुपये में है, तो करेंसी मिसमैच नहीं है, भी 0 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये कैलकुलेट होकर यहां पर आपका 30 लाख आ जाएगा, 30 लाख आ जाएगा, कैलकुलेट होगा। इसी के बेसिस पर आप कैलकुलेट करोगे क्या, E स्टार को कैलकुलेट करोगे, तो यहां पर E स्टार को कैलकुलेट करने के लिए E मतलब यहां पर लोन की वैल्यू, लोन कितने का है, तो इसको लिख लेते हैं हम 1 प्लस HC माइनस इसको पूरा कैलकुलेट करके माइनस C स्टार, है ना, तो भाई यहां पर E कितना है, E है हमारा यानी लोन 100 लाख रुपए का लोन है, यानी 1 करोड़ का लोन है, 100 लाख, 1 प्लस HE हेयर कट ऑन एक्सपोजर कहीं नहीं दिया गया तो 0 लेंगे, माइनस C स्टार कितना आ गया 30 लाख आ गया, तो 30 लाख यहां पर माइनस कर देंगे, 30 लाख माइनस कर देंगे, तो 1 प्लस 0 1 होगा और मल्टीप्लाई होकर सेम वैल्यू आ जाएगी, तो 100 लाख में से 30 लाख माइनस हुआ, कितना आ गया 70 लाख, तो यहां पर 70 लाख इज दी आंसर, जो 70 लाख है वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा यहां पर कैलकुलेट होकर। तो इस तरीके से हम यहां पर इसका जो कैलकुलेशन है वो कर लेंगे। चलिए ये तो आसान क्वेश्चन था, अब देख लेते हैं जो MF जहां पर एप्लीकेबल होता है ना, MF कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, जो मैच्योरिटी फैक्टर है वो कैसे इंप्लीमेंट होगा, तो चलिए उसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में इंप्लीमेंट होगा यहां पर, एन एक्सपोजर ऑफ रुपीज 100 लाख इज बैक्ड बाय फाइनेंशियल कोलेटरल ऑफ A प्लस डेट सिक्योरिटी ऑफ रुपीज 30 लाख इशूड बाय अदर्स, द टेन्योर ऑफ एक्सपोजर इज 3 years, जो एक्सपोजर का टेन्योर है वो 3 साल का है, एंड अगर आप देखोगे जो रेसिडुअल मैच्योरिटी है ऑफ द फाइनेंशियल कोलेटरल दैट इज 2 year, जो यहां पर रेसिडुअल मैच्योरिटी है किसकी, फाइनेंशियल कोलेटरल की, वो 2 साल की है, 2 years की है, और जो एक्सपोजर है उसका लोन 3 साल के लिए, कोलेटरल सिक्योरिटी 2 साल के लिए। अब देखो यहां पर लोन 3 साल, सिक्योरिटी 2 साल की, तो मैच्योरिटी जो मैच्योरिटी पीरियड वो मिसमैच हो रहा है यहां पर। अब यहां पर MF जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा।
अब एमएफ आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और आपको शुरू में ही क्या कैलकुलेट करवा रहा है, कैलकुलेट नेट एक्सपोजर, यानी शुरू में ही आपको ई स्टार कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है यहाँ पर कि बताओ जो ई स्टार है यानी नेट एक्सपोजर है वो कितना आएगा कैलकुलेट होकर। तो पहले तो आप क्या करेंगे, पहले तो आप एमएफ कैलकुलेट करोगे, मैच्योरिटी फैक्टर को कैलकुलेट करेंगे। तो मैच्योरिटी फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए जब आप फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है, तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे, स्मॉल टी माइनस 0.25 डिवाइडेड बाय कैपिटल टी माइनस 0.25, है ना। तो यहां पर सी स्टार मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई 1 माइनस एच सी माइनस एच एफ एक्स, और यहां पर जो एम एफ है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहले एम एफ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एम एफ को कैलकुलेट करने के लिए टी माइनस 0.25 कैपिटल टी माइनस 0.25, स्मॉल टी कितना है, स्मॉल टी है यहां पर 2 साल, तो 2 माइनस 0.25 है ना, 2 माइनस 0.25, और जो लोन है कैपिटल टी है वो कितना 3 साल का, 3 माइनस 0.25, तो 1.75 डिवाइडेड बाय 2.75, तो एमएफ कितना आ गया, एमएफ आ गया यहां पर कैलकुलेट होकर 0.636, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। तो जहां पर एमएफ लिखा हुआ है तो यहां पर बस इसको लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सारी चीजें हैं हमारे पास में, सब कुछ अवेलेबल है। तो सी स्टार सबसे पहले सी स्टार कैलकुलेट करेंगे। तो सी स्टार को कैलकुलेट करने के लिए अब यहां पर देखेंगे सिक्योरिटी कितने की, 30 लाख रुपीस की, 30 लाख रुपए की सिक्योरिटी है, 30 लाख रुपए लिख लिया, है ना। मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई का साइन है 1 माइनस 0.06, देखिए यहां पर ए प्लस डेट सिक्योरिटी है, ये कैसी है, ए प्लस डेट सिक्योरिटी है यहां पर, और इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 2 इयर्स का है, 2 साल का है। तो अगर ए प्लस डेट सिक्योरिटी और मैच्योरिटी पीरियड 2 साल का है तो ऐसे केस में जो हेयर कट है वो 6% एप्लीकेबल होगा। हेयर कट कितना लगेगा, 6% का जो हेयर कट है वो एप्लीकेबल होगा यहाँ पर। ये कहां से 6% कहां से आया, ये जो कल मैंने टेबल आपको दिखाई थी, है ना, ट्रिपल ए सिक्योरिटीज, डबल ए सिक्योरिटीज, है ना, ए प्लस सिक्योरिटीज, यहां पर जो हमने कल वो बताया था ना आपको, वहीं से है, इसमें क्वेश्चन में नहीं दिया गया, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 6% को आप क्या लिख सकते हैं, तो 6% को आप लिख सकते हैं यहां पर 0.06, और वही लिखा है यहां पर 0.06। अब करेंसी मिसमैच है यहां पर, तो ये लोन भी रुपये में है, जो कोलेटरल सिक्योरिटी है वो भी यहां पर रुपये में है, देखो 30 लाख रुपीस की, तो करेंसी मिसमैच नहीं है, तो एचएफएक्स क्या आएगा, 0 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे किससे, एमएफ से, मैच्योरिटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो मैच्योरिटी फैक्टर कितना है 0.636, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो ये 30 जुकातू आ गया, 1 में से माइनस कर देंगे इनको, 0.94 बचेगा, और ये जुकातू आ जाएगा। अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी वैल्यू बची, 17.94 लाख रुपीस, यानी जो 30 लाख रुपए की सिक्योरिटी है उसकी जो वैल्यू कंसीडर हो रही है सिर्फ वो 17.94 लाख रुपीस कंसीडर हो रही है इस मैच्योरिटी फैक्टर की वजह से, है ना। देखो कितनी वैल्यू कम हो गई यहाँ पर, अदरवाइज 6% से वैल्यू कम होनी थी, लेकिन मैच्योरिटी फैक्टर की वजह से जो वैल्यू है वो आधे के आसपास पहुंच गई है ना, 50% के आसपास, 45% के आसपास डाउन हो गई यहाँ पर। ओके, अब हमें क्या करना है, ई स्टार कैलकुलेट करना है, तो ई स्टार कैलकुलेट कर लेते हैं, ई स्टार निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो ई स्टार कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, तो ई स्टार कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो सेम फॉर्मूला वही यूज करेंगे, ई स्टार मैक्स 0, है ना। लोन कितने का है, अगर हम ई की बात करते हैं तो ई कितना है हमारा 100 लाख है, लोन यहाँ पर 100 लाख का, 1 प्लस एच ई, हेयर कट ऑन एक्सपोजर हमें नहीं दिया गया है, तो 100 लाख प्लस 1 प्लस जो एच ई कितना है, एच ई हमारा 0 आ जाएगा क्योंकि नहीं दिया गया है, और सी स्टार कितना है, सी स्टार हमने कैलकुलेट कर लिया, माइनस कर दो यहाँ पर। तो जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर मैक्स 0, और इसको जब आपस में हम सॉल्व करेंगे तो 100 लाख में से 17.94 लाख रुपीस माइनस कर दो, क्योंकि 1 प्लस 0 1 ही हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम वैल्यू आ जाएगी, तो 100 लाख माइनस 17.94 लाख हो जाएगा यहाँ पर, तो 82.06 लाख आएगा यहाँ पर, है ना। तो कितना बचा यहाँ पर, तो ई स्टार की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट होकर आ गई 82.06 लाख। तो ई स्टार हमें कैलकुलेट करना था, कितना आ गया हमारे पास में 82.06 लाख यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो ये था इस जो हेयर कट है वहां पर अगर आप मैच्योरिटी फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, मैच्योरिटी फैक्टर का यूज करते हैं, तो किस तरीके से जो क्वेश्चन है वो यहां पर आ सकता है, किस तरह का क्वेश्चन बनेगा, तो वो आपके सामने स्क्रीन पर है। तो अगर मैच्योरिटी फैक्टर लगाकर आपको कैलकुलेट करना है, सी स्टार कैलकुलेट करोगे, ई स्टार कैलकुलेट करोगे, नेट एक्सपोजर कैलकुलेट करोगे, एंड जो कोलेटरल सिक्योरिटी की वैल्यू आफ्टर एडजस्टिंग दी हेयर कट कैलकुलेट करोगे, तो इस तरीके से यहां पर कैलकुलेशन होगा। तो 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, वीडियो को लाइक करके जरूर रख लेना, सो दैट सारे क्वेश्चन आपके अकाउंट में सेव हो जाएं।
हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी को ऑडिबल है? एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए कि आप सभी को ऑडियो वीडियो ठीक है, ऑडिबल है, विजिबल है प्रॉपर्ली आप सभी को। चलिए, आज हम हेयर कट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा कर लेंगे। तो मैंने आपको हेयर कट का पार्ट 1 कंप्लीट करा दिया है, पार्ट 2 आपको कंप्लीट करा दिया है। आज हम पार्ट 3 कंप्लीट करेंगे और पार्ट 3 में जो क्वेश्चंस हैं वो सबसे टफ लेवल के रहने वाले हैं। तो सभी को ऑडिबल है एक, और अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो वो जरूर देख लेना। ऑफिसर अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अवेलेबल है, उसको जरूर देख लेना, क्योंकि उसी से आपको पार्ट 3 में बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। तो पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 आपस में इंटरलिंक हैं, तो किसी को भी छोड़ के काम नहीं चलेगा यहां पर। चलिए बढ़ते हम लोग आगे, नेक्स्ट मूव करेंगे। तो भाई आज मैं डायरेक्टली कॉन्सेप्ट आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में बता चुका हूं, मैं सारे कॉन्सेप्ट बता चुका हूं। आज हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, यानी आज हम डायरेक्टली केस स्टडी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास में अवेलेबल है। हियर इज ग्लोबल बैंक हैज सैंक्शन ए लोन ऑफ 300 करोड़ टू ए XYZ लिमिटेड, repayable in 3 years. XYZ limited rating is AA. Collateral provided in the form of bonds, that is rating AAA. Value in foreign currency of $30 million. Residual maturity of collateral is 3 years. Haircut for collateral is 4%. ये इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। हेयरकट फॉर करेंसी मिसमैच 8% का है। रिस्क वेट फॉर AA रेटिंग कंपनी 30% का है। और अज्यूम $1 का जो रेट है वो 70 रुपीज चल रहा है, $1 का भाव 70 रुपए का है। इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास है। अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है यहां पर, आफ्टर एडजस्टिंग दी हेयरकट को एडजस्ट करने के बाद में कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी, यानी आपको सबसे पहले C* कैलकुलेट करके बताना है कितना होगा यहां पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो मुझे लगता है 1-2% जो एस्पिरेंट हैं वही आंसर कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अगर आप नहीं सीखेंगे तो यहां पर ऐसे क्वेश्चन को आप नहीं कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्व करना। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आफ्टर एडजस्टिंग दी हेयरकट कैलकुलेट दी जो वैल्यू है C* की। तो भाई सबसे पहले मैं यहां पर देख लेता हूं, पहले MF चेक करते हैं। यहां पर सबसे पहले मैच्योरिटी फैक्टर को चेक करते हैं कि क्या मैच्योरिटी फैक्टर को कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट आएगी नहीं आएगी। यहां पर सबसे पहले MF को देखेंगे। तो भाई ग्लोबल बैंक हैज सैंक्शन ए लोन ऑफ रुपीज 300 करोड़, 300 करोड़ का है, यानी जो E है हमारे पास में वो 300 करोड़ है। दैट इज रीपेबल इन 3 years, 3 साल में है। एंड XYZ लिमिटेड की रेटिंग AA है। कोलेटरल प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स, जिसकी रेटिंग AAA है। एंड जो वैल्यू है इन दी फॉरेन करेंसी में है $30 million, यानी जो लोन है वो रुपये में है, कोलेटरल सिक्योरिटी डॉलर में है, तो करेंसी मिसमैच हो रही है। रेसिडुअल मैच्योरिटी यहाँ पर 3 साल की है, तो लोन भी 3 साल का है, यहाँ पर मैच्योरिटी भी 3 साल की है कोलेटरल सिक्योरिटी की, तो बराबर है, मैच्योरिटी मिसमैच नहीं है। तो MF हमारा यहाँ पर 1 रहेगा, तो MF हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो एक बात हमारी कम हो गई यहाँ पर, जो मैंने कल बताया था आपको, है ना, जो मैंने आपको यस्टरडे बताया था यहाँ पर। चलो उसके बाद में नेक्स्ट मूव करेंगे। अब सबसे पहले हमें करना क्या है इसमें, सबसे पहले हम करेंगे क्या, तो सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला लिखना है यहाँ पर। कौन सा, क्योंकि हमें कैलकुलेशन करना है C*, तो C* इक्वल टू C मल्टीप्लाई 1 - HC - HFX। ठीक है, तो हमें C* कैलकुलेट करना है, कोलेटरल सिक्योरिटी। लेकिन कोलेटरल हमारे पास किसमें है, $30 million है, तो इसे हमें पहले यहां पर रुपीज में कन्वर्जन करना होगा। तो इसको रुपीज में कन्वर्जन करने के लिए हमें क्या करेंगे, जो कोलेटरल सिक्योरिटी है हमारे पास में वो कितनी है यहाँ पर 30 मिलियन, और 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, तो 10 लाख से हम 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 करोड़ आ जाएगा, 3 करोड़ डॉलर। तो इसको अगर हमने करोड़ में कैलकुलेट किया तो कितने हैं $3 करोड़, और $1 का भाव कितना, $1 का भाव है 70 रुपए,
तो रुपए में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 210 करोड़। तो वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू आ गई यहाँ पर 210 करोड़। यानी जो सी है यहाँ पर हमारे पास में जो कोलेटरल सिक्योरिटी है वो 210 करोड़ की है। अब जो सी है वो आपके पास में 210 करोड़ आ गया, मल्टीप्लाई 1 माइनस, अब आपको क्या चाहिए, एच सी, हेयरकट ऑन कोलेटरल। तो कोलेटरल के ऊपर जो हेयरकट है वो यहाँ पर 4% का है, 4% को आप लिख सकते हैं 0.04, 4%, 4% को क्या लिखेंगे, 0.04 लिख लेंगे। तो 1 माइनस जो हेयरकट ऑन कोलेटरल है दैट इज माइनस 0.04। उसके बाद में क्या करेंसी मिसमैच है, बिल्कुल यहां पर करेंसी मिसमैच है, तो यहां पर हेयरकट ऑन करेंसी मिसमैच भी आएगा, कितना है 8%, तो 8% को लिखेंगे 0.08, तो यहां पर माइनस एच एफ एक्स कितना हो जाएगा, माइनस 0.08, है ना। उसके बाद में अब 1 में से इन दोनों को माइनस कर दो, 1 में से इन दोनों को माइनस करोगे कितना आएगा 0.88, और 210 के साथ में मल्टीप्लाई करना है तो कितना आया 184.8 करोड़। तो यानी जब आपने सी स्टार की वैल्यू कैलकुलेट करी तो सी स्टार की वैल्यू आपके पास में 184.8 करोड़, है ना, 184.8 करोड़ आपके पास में कैलकुलेट होकर आ चुकी है ना। यही आपको इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना था, लेकिन ये क्वेश्चन यहीं पर नहीं रुकता, है ना, ये क्वेश्चन यहीं पर नहीं रुक जाता है। ये क्वेश्चन यहां पर एक और सवाल आपसे पूछता है, और वो क्या है कि बताओ भाई यहां पर आफ्टर क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नेट एक्सपोजर। नेट एक्सपोजर की वैल्यू बताओ, यानी किसकी, जो ई स्टार है उसकी वैल्यू बताओ कैलकुलेट करके कितनी आ रही है। नेट एक्सपोजर का मतलब क्या है, आपसे कैलकुलेट करवा रहा है ई स्टार को, ई स्टार बताओ कैलकुलेट होकर कितना आ रहा है। तो यहां पर आप ई स्टार कैलकुलेट करने वाला फॉर्मूला लगाओगे यहां पर, है ना, सी स्टार पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं आप, ठीक है। सी स्टार कितना आ गया आपके पास में, तो सी स्टार आ गया आपके पास में यहां पर 184.8 करोड़, ये तो आपने पहले ही कैलकुलेट कर लिया सी स्टार। तो अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, अब आपको कैलकुलेट करना है ई स्टार। तो ई स्टार यानी नेट एक्सपोजर, ई स्टार का मतलब क्या है, नेट एक्सपोजर। तो मैक्स 0 ई मल्टीप्लाई 1 प्लस एच ई माइनस सी स्टार। अब ई कितना है, ई हमारे पास में ये है, दिस इज द ई एक्सपोजर। हेयरकट ऑन एक्सपोजर कुछ नहीं है तो इसको हम 0 ले लेंगे यहाँ पर। सी स्टार की वैल्यू कितनी हमारे पास पहले ही है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो 300 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, 300 में से इसको माइनस कर देंगे यहाँ पर, है ना। तो 300 ई की जगह कितना आएगा 300, 1 ये जब नहीं दिया गया तो 0 लेंगे, 1 प्लस 0 तो 1 ही हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम वैल्यू आएगी, और 184.8 करोड़। तो जब 300 करोड़ में से 184.8 करोड़ को माइनस करोगे तो कितना आया 115.2 करोड़। अब यहां पर आपसे पूछा है 0 और 115.2 करोड़, इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, मैक्स वैल्यू कौन सी है, आप बोलोगे यहां पर बड़ी वैल्यू तो ये है जी 115.2। तो हम जो ई स्टार है वो कितना ले लेंगे, ई स्टार हमारा कैलकुलेट होकर आ जाएगा 115.2 करोड़ यहां पर। तो सेकंड का भी हमने आंसर निकाल लिया, दूसरे का भी हमने आंसर निकाल लिया, ठीक है, इसका भी आंसर निकाल लिया। अब उसके बाद में एक और क्वेश्चन आपसे पूछा इसमें, है ना, एक और क्वेश्चन आपसे पूछा, आपसे पूछा कि भाई आपने सी स्टार कैलकुलेट कर लिया, बहुत अच्छी बात, आपने ई स्टार कैलकुलेट कर लिया, बहुत अच्छी बात है ना। अब आप क्या करो ना, एक काम और कीजिए आप, आफ्टर द क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन ऑन कोलेटरल सिक्योरिटी कैलकुलेट वैल्यू ऑफ रिस्क वेट, यानी रिस्क वेटेड एसेट्स भी कैलकुलेट करके बता दो, है ना, RWA भी बता दीजिए कैलकुलेट करके। ये जो बैंक ने 300 करोड़ का लोन दिया हुआ है, इसमें रिस्क वेटेड एसेट्स कितना आएगा कैलकुलेट होके, RWA भी बता दीजिए। और यहां पर जो रिस्क वेट है वो हमने यहां पर आपको पहले ही दिया हुआ है, कितना है कि ये जो कंपनी है वो कैसी है, AA रेटेड कंपनी है, तो AA रेटिंग कंपनी के लिए 30% एप्लीकेबल होगा। अब लेकिन अमाउंट में बताओ, हम आपसे परसेंटेज में नहीं पूछ रहे हैं, है ना, क्वेश्चन बोल रहा है कि हम आपसे परसेंटेज में नहीं पूछ रहे, आप हमें अमाउंट में बताओ कैलकुलेट होकर। तो आप क्या करेंगे, जो आपने ई स्टार कैलकुलेट किया है, ई स्टार का मतलब है नेट एक्सपोजर, तो ऑन द बेसिस ऑफ नेट एक्सपोजर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। ई स्टार कितना है आपके पास में, ये है आपका ई स्टार नेट एक्सपोजर आपके पास में 115.2 करोड़। अब यहां पर ए रेटिंग कंपनी है, जो AA रेटिंग कंपनी है उसका कितना है 30%, तो आप क्या करोगे, जो ई स्टार है उसका 30% निकाल लोगे यहां पर, यानी 115.2 करोड़ का जो नेट एक्सपोजर है उसका आप 30% कैलकुलेट करोगे। अब 115.2 करोड़ का 30% कितना आएगा, तो यहां पर 34.56 करोड़,
तो रिस्क वेटेड एसेट्स यानी जो रिस्क वेट है वो कैलकुलेट होकर आ गया 34.56 करोड़ का, 34.56 करोड़ आपके पास कैलकुलेट होकर यहां पर ये आ गया है ना। इट इज दी 34.56 करोड़ आपके पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा। और इस तरीके से आप इसका क्वेश्चन का आंसर यहां पर निकाल लेंगे, है ना, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। लो जी, ये केस स्टडी आपकी यहीं पर पूरी हो गई। और एक और नया क्वेश्चन आपको दिखाता हूं मैं आपको, है ना। आई थिंक इसको रिवाइज जरूर कर लेना, ठीक है, इसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, ईच एंड एवरी पॉइंट को रिवाइज जरूर कर लेना। ऐसी केस स्टडी एग्जाम में आ सकती है। और एक किस टाइप की केस स्टडी एग्जाम में आती है, एक ऐसी केस स्टडी एग्जाम में आती है, यहां देखिए, यहां पर आपको दिया हुआ है हियर आर टू बोरोवर। अगर आप देखोगे आपके स्क्रीन पर दो बोरोवर है यहां पर, एक है बोरोवर ए, बोरोवर ए लिमिटेड है, और दूसरा है बोरोवर बी लिमिटेड। और यहां पर बोरोवर ए ने बैंक से 100 करोड़ का लोन लिया, बोरोवर बी ने भी 100 करोड़ का लोन लिया है यहां पर बैंक से, दोनों ने 100 करोड़ का लोन लिया। अगर मैं मैच्योरिटी की बात करूं, मैच्योरिटी एक्सपोजर, जो मैच्योर होगा लोन वो 6 साल में रीपेमेंट होगा, मैच्योर होगा, और ये 2 साल में लोन मैच्योर होगा। यहां पर नेचर कैसा है, दोनों के दोनों कॉर्पोरेट लोन है, यहां पर ये भी कॉर्पोरेट है, ये भी कॉर्पोरेट है। करेंसी कौन सी है, ये यूएसडी में है, ये आईएनआर में है यहां पर, है ना। एक्सपोजर की रेटिंग कैसी है, एक्सपोजर की रेटिंग यहां पर BBB रेटिंग है, और ये अनरेटेड है यहां पर। हेयरकट फॉर एक्सपोजर, एक्सपोजर के लिए हेयरकट कितना है, 12% का है, यहां पर 25% का है। ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में एक नई चीज आ गई यहां पर, है ना, ये बातें आपको ध्यान रखनी है एग्जाम में भी। यहां पर आपको अभी तक किसी भी क्वेश्चन में आपको HE नहीं दिया गया था, ठीक है, पहली बार किसी क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि आपको यहां पर HE प्रोवाइड किया गया है, यानी हेयर कट ऑन एक्सपोजर। इसमें 12% का एप्लीकेबल होगा, यहां पर 25% का एप्लीकेबल होगा। उसके बाद में वैल्यू ऑफ कोलेटरल आफ्टर दी हेयर कट, यानी एक बात अच्छी हो गई, यहां पर आपको C* कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, C* आपको कैलकुलेट करके दे दिया। वैल्यू ऑफ कोलेटरल आफ्टर दी हेयर कट, यानी C* की वैल्यू आपको 88 करोड़ और 75 करोड़, ये आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ गया। रिस्क वेट दोनों में 100% है, 100% है। तो पहला क्वेश्चन है, यूजिंग द अबव डेटा कैलकुलेट द रिस्क वेट फॉर बोरोवर ए अंडर बेसल III आफ्टर क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन। क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन के बाद में बेसल III के अकॉर्डिंग जो यहां पर बोरोवर ए है, बोरोवर ए के लिए रिस्क वेटेड एसेट्स कैलकुलेट करके बताओ पहले, इसका RWA कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा यहां पर, है ना, वो कितना आ रहा है कैलकुलेट होकर। तो चलिए भाई कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं यहां पर, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें यहां पर कैलकुलेट करना है E*, है ना। यहां पर सबसे पहले हमें क्या करना है, E* कैलकुलेट करना है। तो आप में से जिन्होंने कैलकुलेट कर लिया आंसर मैच कर लेना, C आ जाएगा यहां पर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, E* कैलकुलेट करना है। और E* कैलकुलेट करने के लिए E मल्टीप्लाई 1 प्लस HE माइनस C*, यही था ना फॉर्मूला। मैक्स और जीरो मैंने अभी आपका हटा दिया यहां पर, ठीक है। अगर मैं मैक्स और जीरो की बात करूं तो मैक्स और जीरो को मैंने अभी यहां पर रिमूव कर दिया, उसको हटा दिया, ठीक है, उसको मैंने यहां पर जीरो कर दिया, उसको हटा दिया। अब उसके बाद में देखोगे यहां पर जो E* है, ए के लिए बात कर रहे हैं, इसका एक्सपोजर कितने का है, तो E है यहां पर 100 करोड़ का, 100 करोड़ का है, मल्टीप्लाई 1 प्लस HE हेयरकट ऑन एक्सपोजर। हेयरकट ऑन एक्सपोजर कितना है, 12%। 12% को क्या लिख लोगे, 0.12, कितना लिख लोगे, 0.12। तो यहां पर HE हेयरकट ऑन एक्सपोजर प्लस होता है यहां पर, तो 0.12 प्लस कर दोगे, और माइनस C* दे दिया आपको कितना, 88 करोड़ का। अब उसके बाद में यहां पर 100 मल्टीप्लाई, तो 1 और 0.12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.12, है ना। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और 88 को माइनस कर देंगे यहां पर, यानी जो C* की वैल्यू है उसको माइनस कर देंगे। तो ये कितना हो गया, ये 100 को जब इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 करोड़ हो जाएगा। इसमें से आप 88 करोड़ को माइनस करेंगे, तो 112 में से जब 88 करोड़ को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 करोड़, 24 करोड़। और यही आपका आंसर है, यही तो आपको कैलकुलेट करना था, यही आपका आंसर कैलकुलेट होकर आ गया यहाँ पर। तो इसमें हम किसके ऊपर टिक कर देंगे, C के ऊपर टिक कर देंगे। चलो एक और क्वेश्चन ट्राई कीजिए,
है ना। और आज का लास्ट क्वेश्चन भी रहेगा, आखिरी क्वेश्चन भी रहेगा, और इसी के साथ आपका हेयर कट का पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट भी हो जाएगा। डेटा मैं आपको पहले बता चुका हूं, यहां पर सारा डेटा बता चुके हैं। यूजिंग दी अबाउ डेटा कैलकुलेट रिस्क वेट फॉर बोरोवर बी। जो बोरोवर बी है बेसल थर्ड के अकॉर्डिंग वहां पर क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन, है ना, जो क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन है, यानी यहां पर जो आरडब्ल्यू है रिस्क वेटेड एसेट्स यहां पर कैलकुलेट कीजिए। अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन में ये हमारे पास में क्या आया, यहां पर ई स्टार आया ना, है ना। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, ई स्टार कितना आया हमारे पास में, ई स्टार आया 24 करोड़, 24 करोड़। लेकिन आपको निकालना क्या था, रिस्क वेटेड एसेट्स आरडब्ल्यूए कैलकुलेट करना था आपको, ठीक है। तो यहां पर 24 करोड़, 24 करोड़, और रिस्क वेट कितना है इसका 100%। तो जब आप इसको 100% निकालेंगे इसका, है ना, 100% निकालेंगे तो 24 करोड़ ही आ जाएगा। यहां पर कितना आ जाएगा, 24 करोड़, ठीक है। तो इसको 100% से मल्टीप्लाई करके वही आ जाएगा, इसलिए ये मैच कर रहा है यहां पर। अगर यहां पर कुछ और होता ना, मान लेते 50% हो जाता, फिर ये 12 हो जाता है यहां पर, है ना। 50% होता 12 हो जाता, 25 होता है तो 6 हो जाता है यहां पर, फिर ये चेंज होता चला जाता है यहां पर, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चले भाई, इसमें कैलकुलेशन कीजिए, द रिस्क वेट फॉर दी बोरोवर बी अंडर बेसल थर्ड आफ्टर क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन। तो यहां पर भी हमें क्या करना है, रिस्क वेटेड एसेट्स को कैलकुलेट करना है। तो यहां पर भी सेम वही चीज इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ई स्टार कैलकुलेट करेंगे, ई स्टार को निकालेंगे। तो ई स्टार ई मल्टीप्लाई 1 प्लस एच ई माइनस सी स्टार, ये आ जाएगा हमारा। और ई कितना है हमारे पास में, एक्सपोजर कितना है, एक्सपोजर हमारे पास 100 करोड़ का है। उसके बाद में 1 प्लस हेयर कट ऑन एक्सपोजर कितना है हमारे पास, 25%। 25% को क्या लिख सकते हैं, 0.25। तो इसको 0.25 लिख लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 0.25। उसके बाद में माइनस कर देंगे सी स्टार, सी स्टार हमें दिया गया है कितना, 75 करोड़। तो यहां पर 75 करोड़ हम माइनस कर देंगे इसमें से। ओके, अब इन दोनों को प्लस करेंगे 1.25 और यहां 100, तो 100 मल्टीप्लाई 1.25, उसमें से दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे 75 करोड़। ओके, उसके बाद में जब इन आपस में मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 125 करोड़, उसमें से माइनस करोगे कितना, 75 करोड़, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 50 करोड़। अब 50 करोड़ क्या है आपका, जो 50 करोड़ है ये आपका ई स्टार है। तो ई स्टार आपके पास आ गया 50 करोड़। अब निकालना क्या है आपको, रिस्क वेटेड एसेट्स। तो 50 करोड़ और यहाँ पर जो रिस्क वेटेड एसेट्स का परसेंटेज कितना है, 100%। तो आप इसको 100% के साथ में मल्टीप्लाई करोगे, तो जब इसका 100% निकालोगे तो आरडब्ल्यूए कितना आ जाएगा, रिस्क वेटेड एसेट्स आपका 50 करोड़ ही यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये पॉइंट सभी को क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, यस और नो? एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए। इस तरीके से हम हेयर कट वाले क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो अगर आपको हेयर कट ऑन एक्सपोजर दिया गया है तो ध्यान रखना, हेयर कट ऑन एक्सपोजर यानी जो एच ई होता है, एच ई हमेशा प्लस करेंगे आप, एच ई को प्लस करेंगे। और अगर हेयर कट ऑन कोलेटरल है तो इसको आप हमेशा माइनस करोगे। हेयर कट ऑन कोलेटरल को माइनस करते हैं और हेयर कट ऑन एक्सपोजर को प्लस करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। और आप सभी को बीएफएम की जो क्लासेस हैं, बीएफएम की जो पेड क्लासेस हैं वो हम आपको रेगुलर बेसिस पर प्रोवाइड कर रहे हैं 9 PM पर। डेली आप सभी के लिए 9 PM पर बीएफएम की क्लासेस आ रही हैं। इन क्लासेस को डेली जरूर अटेंड कीजिए, बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा। अभी फील नहीं होगा, एग्जाम में बहुत आपको मजा आएगा, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये क्लासेस आपको कहां मिलेगी, अगर आपके पास सीआईबी का महापैक 2.0 है तो 9 PM पर डेली बेसिस पर आप जो क्लास है वो ज्वाइन कर सकते हैं। बीएफएम की पेड क्लास डेली प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज हमने क्रेडिट रिस्क के बारे में बात की, कल हम बात करेंगे ऑपरेशनल रिस्क को लेकर। तो अगर आपको ऑपरेशनल रिस्क के बारे में पढ़ना है तो आज ही एनरोलमेंट कर लो सीआईबी के महापैक 2.0 में। कैसे एनरोलमेंट होगा, सिंपल तरीका है बिल्कुल, है ना। इसके लिए सिंपली आप कहां पर विजिट करो, आप सिंपली विजिट कीजिए, गूगल में सर्च कर लो अड्डा 24/7, ये सर्च कर लो, सबसे ऊपर जो लिंक आएगा उसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे यहां पर तो जेआईबी सीआईबी एग्जाम कैटेगरी आएगी, उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। और सीआईबी जून 2024 के ऊपर क्लिक करेंगे तो मंजिल बैच, एम बैच, है ना, जीत बैच, है ना, यहां पर सारे बैच आपको मिल जाएंगे। सीआईबी के महापैक 2.0 में सारे बैच आपको मिल जाते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पर वन स्टॉप सॉल्यूशन है सीआईबी की प्रिपरेशन करने के लिए, और वो है यहाँ पर सीआईबी का महापैक 2.0। इसमें आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में बाय नाउ के ऊपर क्लिक करना है। एक स्पेशल कोड है आप सभी के लिए, है ना, Y195।
ये कोड टाइप करना, अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। वैसे तो सेल ऑफर एक्सपायर हो चुका है, लेकिन हो सकता है प्रोसेस में हो, आज रात हट जाए, कल हट जाए, है ना, कभी भी रिमूव हो सकता है। डबल वैलिडिटी 6+6 12 महीने की वैलिडिटी अवेलेबल है। 80% का डिस्काउंट अवेलेबल है। 1% का डिस्काउंट मिलेगा अड्डा 24/7 एप्लीकेशन में। अभी मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है ना। अगर आपको भी विजिबल है तो है ना, तुरंत इस मौके का फायदा उठाइए और ये कोड Y195 कोड यूज करके अभी एनरोलमेंट कर लो, तो आपको यहां पर जो सेल ऑफर है उसका बेनिफिट मिल जाएगा। सेल ऑफर एक्सपायर हो चुका है, अगेन बता रहा हूं, है ना। तो आज रात 12 बजे से पहले पहले अपना एनरोलमेंट कंप्लीट कर लेना, क्योंकि कभी भी रिमूव हो सकता है, क्योंकि ऑफर एक्सपायर हो चुका है। ठीक है, एंड चलिए मिलते हैं हम लोग कल बीएफएम की जो पेड क्लास होगी 9 PM पर। तो जिनके पास में CIB का महापैक 2.0 है, तो कल 9 PM पर बीएफएम की पेड क्लास होने वाली है। उस क्लास में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, है ना, उसके बारे में बात करेंगे। बीएफएम की प्लेलिस्ट ऑफिसर अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, उसको आप देख लीजिए। वहां पर और भी हमने केस स्टडीज आपको करा रखी हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैप्पी लर्निंग एंड गुड नाइट, बाय बाय।